जी हाँ, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये कंडीशन अगर होल्ड करती है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी ये A1 और A2 का रेशियो B1 और B2 के रेशियो के बराबर अगर नहीं है तो वो लाइनें आपस में क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। और जब भी वो इंटरसेक्ट करेंगी तो वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वह इन दोनों लाइनों यानी इन दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन के लिए सलूशन का काम करेगा। वो हमारा सलूशन होगा। वो जो पॉइंट बनेगा उसमें जो एब्सीसा होगी वो x का वैल्यू होगा और जो ऑर्डिनेट होगा वो किसका वैल्यू होगा, वो y का वैल्यू होगा। कंडीशन सेकेंड आपकी आती है किसकी, कॉन्सिडेंट लाइंस। कॉन्सिडेंट लाइंस आप जानते हो कि एक लाइन हो और उसी पर ही दूसरी लाइन क्या कर जाए, लाई कर जाए। ये पैरेलल थोड़ी सी दिख रही है खींचने में, एक लाइन हो और उसी पर दूसरी क्या कर जाए, लाई कर जाए, इसको कहते हैं कॉन्सिडेंट लाइन। इसके लिए क्या कंडीशन होती है कि अगर हमारे पास ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो A1/A2 यानी A1/A2 का रेशियो, B1/B2 का रेशियो और C1/C2 का रेशियो, ये तीनों इक्वल होने चाहिए। अगर ये तीनों इक्वल हैं तो हम कहेंगे कि वो आपस में क्या कर रही हैं, वह कॉन्साइड कर रही हैं। यानी कॉन्साइड करने का मतलब क्या हुआ, कॉन्साइड करने का मतलब ये हुआ कि अगर लाइन एक दूसरे पर कॉन्साइड कर गई तो वह कितने पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, वह इनफाइनाइट मेनी पॉइंट पर एक दूसरे को मिल रही हैं, यानी एक दूसरे पर लाई ही कर जा रही हैं। तो जितने पॉइंट हैं वो सभी उसके क्या हैं, कॉमन पॉइंट हैं। उस लाइन पर जितने पॉइंट हैं वो सभी उन दोनों के कॉमन पॉइंट हैं। और कितने पॉइंट होते हैं किसी लाइन पर, तो वो होते हैं इनफाइनाइट पॉइंट। तो इसका मतलब कि इस केस में कितने सलूशन होंगे, तो इस केस में होंगे आपके इनफाइनाइट मेनी सलूशंस होंगे। तो इसका मतलब ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच है यूनिक और इनफाइनाइट। ये ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि अगर किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास यूनिक सलूशन हो या फिर इनफाइनाइट सलूशंस हो तो उसको हम कहेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंसिस्टेंट शब्द का इस्तेमाल किया गया है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसके बाद आता है हमारा थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन है पैरेलल लाइंस का। पैरेलल लाइंस का कंडीशन ये है कि अगर A1/A2 और B1/B2 का रेशियो ये बराबर हो लेकिन वो C1/C2 के रेशियो के बराबर नहीं हो। ये कंडीशन कि C1/C2 बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर ये बराबर हो जाएगा तो लाइन आपस में क्या हो जाएगी, कॉन्सिडेंट हो जाएगी। तो A1/A2 और B1/B2 बराबर है लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है, तो इस केस में ये जो पेयर ऑफ लाइन इक्वेशन होगा उसके पास कोई सलूशन नहीं होगा। वह क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो लाइनें आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल। वो लाइनें आपस में पैरेलल हो जाएंगी और नो इंटरसेक्शन पॉइंट हमको मिलेगा। नो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, कोई इंटरसेक्शन पॉइंट हमको नहीं मिलेगा। और इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा और कॉमन पॉइंट का मतलब कि कोई सलूशन नहीं मिलेगा। तो ऐसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि ऐसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसके पास कोई सलूशन ना हो, नो सलूशन, उसको हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट, अब इसके बाद आती है कि हम ग्राफिकली कैसे देखेंगे। मैं फिर से एक बार ग्राफिकली उसको दिखा दे रहा हूँ आपको। जैसे कंसिस्टेंट इक्वेशन विद यूनिक सलूशन, कंसिस्टेंट इक्वेशन विद यूनिक सलूशन, है ना, आपको हेडिंग दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है x + 2y, x + 2y = 4, 7x + 4y = 18। ये एग्जांपल लिया है और इसके ग्राफ को मैंने ड्रॉ किया है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और इसके बाद हमने दो ग्राफ, दो लाइनें खींची हैं। एक लाइन किसकी खींची है, x + y = 4 और दूसरी लाइन किसकी खींची है, 7x + 4y = 18। और हम ये नोटिस कर पा रहे हैं कि ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं हैं। क्यों पैरेलल नहीं हैं, क्योंकि 1/7 नॉट इक्वल टू 2/4 नॉट इक्वल टू 4/18। ये हम डायरेक्टली बिना ग्राफ खींचे भी चेक कर सकते हैं। ये इक्वल टू नहीं है इसके लिए, इसलिए ये आपस में क्या है, पैरेलल नहीं है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन है और एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। वो पॉइंट हमारा कौन सा है, 2,1।
तो 2,1 पर इंटरसेक्ट करें, इसलिए इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, यूनिक पॉइंट, यूनिक सोल्यूशन होगा। और वो सोल्यूशन क्या होगा, वो सोल्यूशन होगा x = 2 और y = 1। तो x = 2 और y = 1 उसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा। इसके बाद आता है कंसिस्टेंट इक्वेशन विथ इनफाइनाइट मेनी। हमने अभी पढ़ा था कि कंसिस्टेंट इक्वेशन मतलब जिसके पास सोल्यूशन हो, जिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास क्या हो, सोल्यूशन हो, उसको कंसिस्टेंट इक्वेशन कहते हैं। वो सोल्यूशन चाहे सिंगल सोल्यूशन हो, चाहे इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन हो। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन हमने ले रखा है 2x + 4y = 9 और एक इक्वेशन ले रखा है 3x + 6y = 27/2। ये बीच में इम्प्लाइज वाई इसीलिए लगाया क्योंकि ये दोनों एक ही लाइन है, मतलब कि एक कॉन्सिडेंट लाइन है, इसलिए इम्प्लाइज वाई का निशान लगाया गया है। जैसे 3x को अगर आप देखो तो आप 2x + 4y और +9 में अगर आप मल्टीप्लाई कर दो किसका, 3 का, तो जो इक्वेशन बनता है वो यहीं आपको दिखाई देगा। कैसे, 3x + 6y = 27/2। अगर हम इस 2 को इधर की तरफ लाएं और मल्टीप्लाई करें तो जो इक्वेशन यहाँ बनेगा वो इक्वेशन यहाँ भी बन रहा है। तो दोनों इक्वेशन एक ही है अगर ध्यान से देखा जाए तो। वो दिखने में एक जैसे नहीं लग रहे हैं कि, लेकिन एक ही है। और दूसरी कंडीशन चेक करने की हमने आपको बताई है कि क्या होगा, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 अगर बराबर है तो ये केस बनेगा। तो वो सेम लाइन, ये लाइन हो चाहे ये लाइन हो, दोनों इक्वेशन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इस केस में आपके पास कितने सोल्यूशन होंगे, तो इस केस में आपके पास इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होंगे। इनफाइनाइट मेनी इसलिए क्योंकि दोनों एक दूसरे पर क्या कर गई, कॉन्साइड कर गई, और इनफाइनाइट मेनी कॉमन पॉइंट्स हमको मिल रहे हैं। इनफाइनाइट मेनी कॉमन पॉइंट्स हमको मिलेंगे जो कि उसके सोल्यूशन होंगे, उसको सेटिस्फाई करेंगे। अब बात आती है इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। तो इनकंसिस्टेंट इक्वेशन का मतलब कि ऐसा सिस्टम कहते हैं बेटा। तो सिस्टम का मतलब होता है कि जो दो इक्वेशन लिए हैं उसको सिस्टम कहा जा रहा है। आगे आप पढ़ोगे कई सारे इक्वेशन एक साथ लिए जाएंगे तो वह भी एक सिस्टम कहलाएगा। फिलहाल हमको केवल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ना है। तो सिस्टम जिस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का जिसके पास सोल्यूशन ही ना हो, नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन के केस में क्या होगा कि सिस्टम को हम कहेंगे कि वो इनकंसिस्टेंट है, नो सोल्यूशन का केस। और ऐसे केस में ग्राफ जो होता है वह क्या होते हैं, वो पैरेलल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये दो इक्वेशन हमने लिया हुआ है, आप इसमें चेक कर सकते हो कि A1/A2 जो है वो किसके बराबर है, B1/B2 के। आप देखो 4/6 और 2/3 ये दोनों आपस में बराबर हैं। लेकिन ये बराबर तो हैं, लेकिन ये C1/C2 के बराबर नहीं है, तभी ये पैरेलल हो रहा है, नहीं तो कॉन्साइड कर जाता। C1/C2 के बराबर नहीं है, ठीक है, इसलिए ये पैरेलल है। और पैरेलल के केस में क्या होगा बच्चों, ये देखो पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ की है। पैरेलल के केस में क्या होगा कि दोनों लाइनें आपस में पैरेलल रहेंगी और कहीं पर भी वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और इंटरसेक्ट नहीं करने के कारण उनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, यानी ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा हो, और इसीलिए उनका कोई सलूशन नहीं होगा। तो इसलिए इस सिस्टम को हम इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहेंगे। ये दोनों लाइनें देख रहे हैं आप, पैरेलल हैं, कहीं पर कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिलने वाला है, इसलिए ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। क्यों, क्योंकि इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये कभी नहीं मिलेंगे, नेवर मीट एट ए पॉइंट, है ना। तो ये कुल मिलाकर के हमारा ग्राफिकल मेथड था कि हम किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सलूशन बता सकते हैं, किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में भी बता सकते हैं कि वो कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, उसके पास सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। ये हम ऐसे ही देख करके बता सकते हैं कि इसके पास सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, इसके पास सॉल्यूशन एक होंगे कि इनफाइनाइट होंगे। तो हमारे देखने के तरीके होंगे और उसके कंडीशंस आपको बता ही दिए गए हैं। वो कंडीशंस क्या हैं, वो कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3 आपको इस PDF में या इस प्रेजेंटिंग में आपको दिखाई दे रहा है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने क्या सीखा, हमने सीखा ग्राफिकल मेथड से कैसे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सलूशन कर सकते हैं और कैसे हम
ये जान सकते हैं कि वो सलूशन रखता है कि नहीं रखता है, सलूशन यूनिक रखता है, सिंगल सलूशन है कि इनफाइनाइट सलूशन है या नहीं है। अगर सिंगल सलूशन है तो वो कैसे पता चलेगा, वो जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी, आप देख सकते हो जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पर जो एब्सिसा होगा वो x का मान होगा, जो ऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, y का मान होगा, वो उसको सेटिस्फाई करेगा दोनों इक्वेशन को। ठीक है बच्चों, तो अगले क्लास के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और फिर अपलोड करेंगे, और ज़रूरत पड़ने पर गूगल मीट के माध्यम से हम लोग संपर्क साधा जाएगा और डिस्कशन किया जाएगा। थैंक यू।